मैं एयर टीवी से प्रकाश खत्री। आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के निम्बाड़ा तहसील के फलवा गौशाला में। यहाँ देखिए आप गायों की कितनी दुर्दशा हो रही है। देखिए आप पूरी गाय जो देखो ये क्या समस्या है गाय को। ये जो है ये देख रेख के अभाव में ये सारे गौवंश जो है इतने बीमार और कमज़ोर पड़ रहे हैं और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते पड़ते ही ये इस कंडीशन में आते हैं कि ये बीमार पड़े तो जो बीमार हुआ यहाँ गौवंश वो बीमार होने के बाद मर के जाता है यहाँ से। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वो बीमार होने के बाद वापस स्वस्थ हुआ हो। और यहाँ गौशाला खुले लगभग 1 साल हुआ है जब से गौशाला में गौवंश रखे जाते हैं। पर 1 साल के अंदर लगभग 50 से 60 गौवंश जो है इस गौशाला में मरे हैं अभी तक। और इतना मरने का कारण यही है कि इनका जो है देख रेख पूरी तरीके ढंग से नहीं होती है, इस वजह से ये कंडीशन होती है। और जब गौशाला अध्यक्ष और इन सबको मैंने कई बार हिसाब किताब के लिए भी बार बार आग्रह किया तो इन्होंने हिसाब किताब देने में आनाकानी की और फिर एकाएक 2-5 दिन के अंदर हिसाब किताब तैयार करके जो पकड़ा है लगभग 11 लाख के आसपास डोनेशन प्राप्त हुआ है इस गौशाला को। उसमें से लगभग 8.5 लाख रुपए इन्होंने खर्च बता रखे हैं। जबकि गौशाला संचालन के लिए जितना भी ये गौशाला बनी निर्माण जो हुआ है वो वंडर सीमेंट और राज्य सरकार से हुआ है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने 8.5 लाख रुपए खर्चा बता रखा है। और जबकि जो चारा और रिज का हरा चारा ये जो आते हैं ना लगभग आम जन सहयोग से प्राप्त होते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इसमें खाना पूर्ति कर कुरा के और 150 गायों के ऊपर लगभग खाली 2 केयर टेकर लगा रखे। अब 2 केयर टेकर क्या गायों की सेवा करेंगे। सिर्फ इतनी बड़ी गौशाला में सिर्फ 2 आदमी काम करने के लिए आदमी लगा रखे दिन में वो जो सेवा करते हैं। 2 में से भी कई बार तो दिन में 1 आदमी उपलब्ध मिलता है, एक अपने पारिवारिक कामों से इधर उधर हो जाता है। जब इनसे पूछते हैं तो हमने गौशाला कमेटी वालों से पूछ के गए, ऐसा बताते। और अभी 15 दिन पहले एक जिंदा गौ माता को भी कुत्तों ने नोच के मार डाला। उसके लिए भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब पे मैसेज डाल के लोगों को अवगत कराए। तो इन लोगों ने जो गौशाला कमेटी है उनके अध्यक्ष बोबरा जी टांग ने मुझे जो श्री कृष्ण गोपाल गौशाला जो ग्रुप है उसको एडमिन मोड कर दिया, ताकि मैं जो गौशाला की सच्चाई है वो लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ वो मैसेज डालना बंद हो जाऊँ इस कंडीशन में। और काफ़ी दूसरे ग्रुप जो थे उसमें भी मेरे को इन्होंने रिमूव कर दिया है। किशन लाल गायरी। ये सब बताएं आप आपके गांव की गौशाला के बारे में। गौशाला की कंडीशन तो आप ही देख ही रहे हो, आपके सामने थे गायों की दुर्दशा कितनी बढ़िया है, देख रहे हो। ये व्यवस्था है यहाँ की। तो समिति कमेटी में आप भी हो सदस्य? नहीं साहब, मेरे को तो पता ही नहीं है सदस्य किसको बना रखा है। कमेटी बनी है, हमें तो या किसी को पता नहीं। वो हिसाब किताब वगैरह कुछ जो सदस्य बने हुए हैं उनको पता नहीं कि हम यहाँ के सदस्य हैं। ये तो कंडीशन है। सदस्यों को पता नहीं। हाँ, पूरी कमेटी कांग्रेसी कमेटी बनी हुई है। जो सरपंच साहब है वो कांग्रेसी सरपंच है। तो उन्होंने उनके मिलने वालों की लेके एक कमेटी बनाई है। उसमें से 15 में से काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि वो इस कमेटी के सदस्य है। हमने पूछा तो बोला कि नहीं, हमसे तो आधार कार्ड और ये मंगाड़ दे दिया। तब उन लोगों को पूछते उनको नहीं पता है कि वो सदस्य हैं, तो हम लोगों को तो क्या। और जब पीछे पड़ने के बाद उनसे हिसाब किताब मांगा गया तो आनंद फानन में कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ हिसाब किताब ये बता दिया। जो हिसाब मेरे पास है ये सारा हिसाब किताब बता दिया, जिसमें इन्होंने अभी तक जो डोनेशन प्राप्त हुआ है टोटल वो 10,87,000 रुपये के आसपास कुछ डोनेशन प्राप्त हुआ है इनका टोटल सर। 10,96,496 रुपये प्राप्त हुए इनको। और उसमें से खर्च बताया इन्होंने 8,39,372 रुपये। 2,57,123 रुपये इनके गौशाला के पोते अभी हैं। तो इन लोगों ने जो 8-8.5 लाख रुपये खर्चा बताया, तो खर्चा तो आप देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। ये निर्माण जो है वंडर सीमेंट करवा रही है और वो ठेकेदार के मार्फत करवा रही है। तो जो ठेकेदार है वो भी 1 महीने 15 दिन से यहाँ दिख नहीं रहा। और ये जो कंडीशन अधूरा डोम छोड़ रखा है इसको सही करवाने की भी हमने मांग की कई बार कि इसको जल्दी से सही कराए ताकि गोवंश आराम से बैठ सके। फिर भी अभी तक इन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं है। और हमारे तो आपके चैनल के मार्फत से ये निवेदन है कि गौशाला जो कमेटी है अभी इस कमेटी को पूरी को ख़त्म करके निरस्त करके इसको चेंज करके इसमें जो है ग्राम पंचायत, अगर फलवा की गौशाला है तो ग्राम पंचायत फलवा के 4 गाँवों से
हर गांव से सदस्य होने चाहिए इस गौशाला में। और अभी 15 जो सदस्य, 15 की जगह 25 सदस्य बनाओ। हर समाज से सदस्य हो, हर गांव से सदस्य हो ग्राम पंचायत के, और हर समाज से सदस्य होना चाहिए ताकि देख रेख रहे। और ये जो कंडीशन जो अभी गाय है, ये कंडीशन है कि वो नीचे गिरी हुई और जो ब्लड आ रहा है उनके, और जो हालत ख़राब है गौवंश की, ये नहीं हो कुल मिला। तो सरकार तो भी गायों का इलाज काफ़ी कर रही है। एक मतलब टेलीफोन पे, कॉल पे सरकारी एम्बुलेंस आ जाती है इलाज करने के लिए। अरे जब ये लोग बुलाएंगे तब जाके आएगी ना। ये लोग जो केयर टेकर है, अगर ये वैसे तो देखते रहते हैं हाँ ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होती है, तब जाके ये इनके जो करता धरता है गौशाला के। और पूरी गौशाला को 4-5 लोग ही संभाल रहे हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो सचिव और कोषाध्यक्ष जो हैं, ये 4-5 लोग मिलके इस गौशाला को संभाल रहे। तो उनको जब ये बोलेंगे तब जाके वो किसी डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, और वो आके अगर ड्रिप चढ़ाएगा तो ओनली जो ड्रिप या जो इलाज कर रहे हैं, इलाज करने से गौवंश ठीक नहीं होगा। जब तक उसकी खुराक नहीं होगी, उसको पशु आहार नहीं दिया जाएगा, हरा चारा नहीं दिया जाएगा, तब तक जी बिल्कुल आजोला घास नहीं खिलाई जाएगी या इस टाइप का जो भी है, तब तक वो खुराक नहीं होगी उनकी और वो कमज़ोरी रहेंगे सब। नहीं तो अभी इस गौशाला को बने हुए कितना समय हो गया? गौशाला का रजिस्ट्रेशन तो लगभग इनका 2 साल से ऊपर हो गया है। लगभग 2 साल से ऊपर हुआ है लगभग गौशाला रजिस्ट्रेशन को। बट 1 साल से गौशाला में गौवंश है। पिछले संक्रांति पे गौवंश लाए थे इसमें गौशाला में, गौमाता वगैरह। 1 साल से ऊपर हो गया, 14 महीने के आसपास हुआ है। और 14 महीना डोनेशन भी इनको 13-14 महीने से ही मिलना शुरू हुआ है। मिली सुनने में ऐसा आया कि यहाँ सरकारी कर्मचारी भी इस गौशाला में इंटरफेयर रखते हैं कुछ? बिल्कुल साहब, जैसा कि अभी डोनेशन आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, अगर कम पड़ रहा है पैसा तो हम कहीं से जो आसपास सीमेंट प्लांट है या जन सहयोग से पैसा इकट्ठा करके गौ सेवा करें। तब जाके इन्होंने आनंद फानन में 2-4 दिन में बैठ के हिसाब किताब पेश कर दिया है, जिसमें गांव के कुछ लोग जो थे उनको यहाँ बुलाया गया और उन्होंने अध्यक्षता करके, ये जो लोग हैं आप इस स्क्रीन पर दिखाई है, ये लोग जो हैं, ये लोग आके यहाँ पे इन्होंने मीटिंग कर दी। और इनमें जो सरकारी कर्मचारी भी है, 1-2 सरकारी कर्मचारी है, बाकी कुछ रिटायर्ड कर्मचारी है, और इस 15-20 जो लोग हैं, इनमें से 5-6 सदस्य हैं ओनली गौशाला के 15 में से। बस 15 में से 5-6 सदस्य होते हुए उन्होंने आनंद फानन में हिसाब किताब पेश करके अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने ये हिसाब किताब कर दिया और ये मीटिंग कर दी। नहीं तो गौशाला सीमेंट फैक्ट्री के और सरकार के सहयोग से बन रही है, दानदाता लोग सहयोग कर रहे हैं, चारा भी डाल रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो फिर इतनी व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? तो वो अब जो गौशाला जैसे प्रबंधन है कमेटी, तो उन लोगों के पास या तो टाइम नहीं गौशाला की देख रेख के लिए, या फिर जो है तो उनको अपनी ठेकेदारी और इससे मतलब है जो अपना ठेकेदारी कर रहे हैं। और मस्त है कि अपने को डोम का काम मिल गया, अपने को बाउंड्री का काम मिल गया है। ये तो गायें तो खाली इनके कमाई खाने का एक जरिया बन गई है कुल मिला के, ये कंडीशन है। क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष साहब है गौशाला के, बोबरा जी टांग, उन्हीं की फर्म यहाँ पे उनका जो लड़का है शायद वो उसका प्रोपराइटर है, मनभावन एंटरप्राइजेज। तो वो लगभग वंडर सीमेंट का और राज्य सरकार का जो पैसा है उससे ये सारा निर्माण कर, सारे ठेके उन्हीं के थे लगभग। उन्होंने वापस जो किसी को पेटी में दिया या ऐसा किया, पर लगभग जहाँ तक है कि यहाँ का आधे से ज़्यादा काम उन्हीं की फर्म ने किया है। तो अभी जो काफ़ी काम अधूरा पड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं है उनको, क्योंकि कमेटी वाले तो कोई बोलेंगे है नहीं और बाहर वालों की वो सुनेंगे नहीं। ये कंडीशन है साहब यहाँ गौशाला की।